बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त जो मैं हर बार कर रहा हूँ, अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। आप कर भी रहे हैं, बहुत शुक्रिया। घंटी का बटन भी दबा दीजिए, चाहें तो मुझे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात, बल्कि मौजू एक ही है। शेख रशीद अहमद साहब ने इंटरव्यू जो दिया है मुनीब फ़ारूक साहब को, उस इंटरव्यू पर बात करेंगे। शेख रशीद अहमद साहब का ये जो इंटरव्यू है, इसमें अहम तरीन चीज़ें क्या हैं और मेरा अपना एनालिसिस क्या है, मेरी अपनी जजमेंट क्या है इस इंटरव्यू के हवाले से। ये जो बात हो रही है ना, मतलब फ़र्रुख हबीब ने कहा कि वो कहीं मौजूद थे फिर आ गए, सदाकत अली अब्बासी ने कहा वो कहीं मौजूद थे फिर आ गए, उस्मान डार ने कहा जी मैं अपनी मर्ज़ी से कहीं था आ गया, इसी तरह से आज़म खान साहब ने कहा माइंड फ्रेश कर रहा था। शेख साहब ने जो बात की है उसमें शेख साहब ने बता दिया है कि वो कहाँ थे। शेख साहब ने बता दिया है कि वो कहाँ थे, क्या हुआ था। ये शेख रशीद अहमद साहब ने सबसे पहले जान लीजिए कि बता दिया है, और कैसे बता दिया अभी मैं आपके सामने ये चीज़ें रखूँगा तो आपको अंदाज़ा होगा। बहरहाल शेख रशीद अहमद साहब का ये इंटरव्यू फ़र्रुख हबीब से, उस्मान डार से, सदाकत अब्बासी से बाजी ले गया। शेख रशीद अहमद ने वो नहीं किया जो उनसे तकरीबन आधी उम्र के फ़र्रुख हबीब ने किया। आधी उम्र से ज़रा ज़्यादा होंगे फ़र्रुख हबीब। जो उस्मान डार ने किया, जो सदाकत अब्बासी ने किया, शेख रशीद अहमद ने वो नहीं किया। और शेख रशीद अहमद ने इस इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें की हैं जो शेख रशीद अहमद के स्टैचर के आदमी को करनी चाहिए थी, वो भी की हैं। और शेख रशीद की सियासत से ना इख्तिलाफ होता है कई दफ़ा कि यार ये बंदा बहुत ज़्यादा जुमलेबाजी में बहुत आगे निकल जाते हैं शेख साहब, तो कई बार आपको इख्तिलाफ होता है तर्ज अमल से। लेकिन शेख रशीद अहमद साहब की आज के इंटरव्यू के बाद मेरे दिल में उनकी इज़्ज़त जो है वो बढ़ गई है। और साथ ही मैं आपसे ये भी अर्ज़ करूं कि इस इंटरव्यू में मुनीब फ़ारूक साहब ने इंटरव्यू कैसा किया, कामरान शाहिद के इंटरव्यू, आदिल शाहज़ेब के इंटरव्यू के मुकाबले में, तो ये भी मैं अभी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये मैं यहाँ पर कि हुआ क्या इस इंटरव्यू में, बार बार फील जो हुआ वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और शेख रशीद अहमद साहब ने जो अपील की, देखिए ये इंटरव्यू कहाँ से शुरू होता है। ठीक है, शेख रशीद अहमद साहब जो हैं उनके हवाले से बात हुई कि शेख साहब खबरें थी आपको गिरफ़्तार कर लिए गए, कैसे हैं आप वगैरह के बाद। तो शेख साहब ने कहा मैं चिल्ले पे था और उस चिल्ले में मैं 40 दिन का चिल्ला था, 40 दिन का चिल्ला, मैं कुरान की तिलावत कर रहा था। तो मुनीब फ़ारूक ने कहा खबरें थी आपको गिरफ़्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा अब इतनी कुरान की तिलावत के बाद अब मैं आपको क्या जवाब दूँ। फिर पूछा गया चिल्ला सख्त था। अब ये बड़े ऐसे सवाल आते हैं जिनमें खुलकर ना पूछते हुए भी खुलकर पूछ लिया गया, और ऐसे जवाब आते हैं जिनमें वो बात ना कहते हुए भी वो बात कह दी गई। तो शेख रशीद का जवाब था चिल्ला सख्त था, सख्त था, सेहत पे भी असर पड़ा। तो फिर मुनीब फ़ारूक ने, उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, उन्होंने सवाल ऐसा किया, उन्होंने कहा गायब होने का चिल्ला था। तो शेख रशीद अहमद साहब ने कहा कि जी गायब होने का चिल्ला था। अब शेख रशीद अहमद साहब कहाँ थे, तो बाकी लोग जो ना वो कह रहे थे जी मैं खुद अपनी मर्ज़ी से गया हुआ था। तो शेख रशीद अहमद साहब ने कहा कि गायब होने का चिल्ला था। अभी मैं आगे जाके बताऊँगा कि कैसे उन्होंने कहा कि बता दिया कि वो कहाँ थे। फिर शेख रशीद अहमद साहब कहने लगे कि 40 दिन पूरे हो गए। तो उन्होंने कहा मुनीब फ़ारूक ने कि शेख साहब आप शेख राशिद को, शेख शाकिर को, इन लोगों को बता देते, बताकर चले आते। तो शेख राशिद शफीक ने तो आपके लिए एक अदद FIR भी करवा दी थी। वो कहने लगे मैंने कल बता दिया था, आज मैं वापस आ गया हूँ। ये इंटरव्यू जो है ये ज़ाहिर है कि आज नहीं रिकॉर्ड हुआ, तो शेख साहब वो वक्त बता रहे थे। फिर उन्होंने ये बताया कि चिल्ला सख्त था लेकिन चिल्ले में मुझसे ताउन किया गया, मुझसे ताउन किया गया, वज़ू का पानी मिला, रवैया अच्छा था और चिल्ला मैंने काट लिया। तो फिर मुनीब फ़ारूक ने कहा कि शेख साहब मुझे बताएं कि क्यों, आपको क्यों लगता है कि मैं आपके इंटरव्यू पे यकीन कर लूँ। तो शेख रशीद अहमद साहब ने कहा कि जी मैं बस अब आपसे क्या कहूँ, आप यकीन कर लें, मेरे कहने पे यकीन कर लें। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इंटरव्यू क्यों देना चाहते हैं। तो शेख रशीद अहमद साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा ये रस्म है कि इंटरव्यू दिया जा रहा है, ये रस्म है कि इंटरव्यू दिया जा रहा है। तो कहते हैं कि मैं जो है वो फ़ौज से, मैं फ़ौज का तर्जुमान कहता हूँ ख़ुद को, फ़ौज से सबसे करीब आदमी हूँ मैं, और मैं ख़ुद कहता हूँ कि मैं गेट नंबर 4 की पैदावार हूँ। शेख रशीद अहमद साहब ने कहा
कहने लगे एक बार मुझसे जनरल बाजवा ने कहा, ओए गेट नंबर 4 किधर है? और शेख साहब ने ये जो ओए था वो मेरी उर्दू बोलने वाली की ज़बान में ओए उस तरह से आता नहीं है जिस तरह से पंजाबी बोलने वाली की ज़बान में आता है। शेख साहब ने वैसे ही बताया कि जनरल बाजवा साहब ने पूछा कि ओए गेट नंबर 4 किधर है? तो मैंने कहा जी वो गेट नंबर 9 में कहीं गुम हो गया है। फिर उन्होंने ये कहा कि मैंने इमरान खान को भी समझाया, ये जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानिए वाली बात थी, तो कहने लगे मैंने इमरान खान को भी समझाया। फिर उनसे कैटेगोरिकली साइफ़र के हवाले से भी बात हुई और पूछा गया क्या अमेरिका ने साजिश की? तो शेख रशीद अहमद साहब ने जो है इस पर बात की कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग आ गए थे उन्होंने ये बयानिया बनाया और ये बात की। फिर उसके बाद शेख रशीद अहमद साहब ने कहा कि देखिए तहरीक एतमाद आ गई, MQM से जब बात की ना, जब MQM से बात की तब मुझे अंदाज़ा हो गया था कि हमारा काम हो गया है, ख़त्म हो गया। तो फिर वो कहते हैं कि फिर मैंने किराए पे घर ढूंढना शुरू कर दिया। तो फिर मुनीर फ़ारूक ने कहा कि शेख साहब फिर पिछले 30 दिनों में आपको एहसास हुआ होगा कि घर क्या होता है, घर घर ही होता है, ये आपको एहसास हुआ होगा। तो शेख रशीद अहमद साहब ने इस पर जवाब दिया कि जी मुझे एहसास हुआ, मेरे बड़े घर हैं लेकिन मुझे एहसास हुआ। फिर उनसे सवाल हुआ कि इमरान खान ने तो बहुत पहले शुरू कर दिया था। मुनीर फ़ारूक साहब ने कहा कि डर्टी हैरी कहना, मीर जाफ़र कहना, मीर सादिक कहना। तो शेख रशीद अहमद साहब ने लंबा जवाब दिया लेकिन उन्होंने बात ये की कि नाम नहीं लेने चाहिए, सियासतदानों को फ़ौज के फ़ौजी अफसरान के नाम नहीं लेने चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब को इस रास्ते पर लगाने वाले कौन थे, ये बातें करने वाले कौन थे। तो उन्होंने शेख रशीद अहमद साहब के अल्फाज है, उन्होंने शहबाज गिल साहब का नाम लिया, शीरी मज़ारी साहिबा का नाम लिया, हमाद अज़हर साहब का नाम लिया और कहा ये 4-5 लोग करीब थे। और उन्होंने कहा कि सियासतदान और इदारों को मिलकर चलना चाहिए। साथ ही शेख साहब का ये जुमला बड़ा वैसे भी चल रहा था कि सियासतदान और इदारों की लड़ाई में इदारा ही जीतता है। अब मुझे फील क्या हुआ, मुझे लगा कि शेख साहब को बार बार और इस इंटरव्यू में कई बार उनकी आवाज़ में लग़ज़िश थी, लर्जिश थी। मुझे लगा कि शेख साहब को बार बार रोना आ रहा था, उन्होंने रोका है ख़ुद को और उनकी आवाज़ में बाकायदा आवाज़ भर आ रही थी, उसमें बाकायदा एक लहर पैदा हो जाती थी। और फिर शेख साहब ने ये कहा कि इमरान खान सुन रहे होंगे। मैंने इमरान खान से ये कहा कि मैं पिंडी का बंदा हूँ, यानी वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के पास अब टीवी शीवी है, वो सुन रहे होंगे। मैंने इमरान खान से कहा मैं पिंडी का बंदा हूँ, मैं इसमें पढ़ूँ जो आपके फ़ौज के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, 3 लोग कर रहे हैं, इन तमाम लोगों ने अपनी अपनी पार्टी बना ली है। तो इमरान खान ने मुझे मना कर दिया और उन्होंने कहा कि आप इसमें ना पढ़ें। फिर सवाल हुआ कि लॉन्ग मार्च का मकसद क्या था जो 26 नवंबर के मौके पर हो रही थी। शेख साहब ने कहा मकासद काफ़ी थे, वो बातें शेयर करनी अच्छी नहीं है, ये जवाब था इसका। फिर आर्मी चीफ की तकरीरी रोकने के मामले पर, इसमें यानी लॉन्ग मार्च का मकसद क्या था, फिर अगला सवाल ये था कि आर्मी चीफ की तकरीरी रोकने की कोशिश थी, इसमें साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ इस सवाल में मुनीर फ़ारूक साहब की जानिब से। तो शेख साहब ने कहा कि बस मैं ये कहता हूँ कि हम सियासतदानों को इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। और शेख साहब ये कहते हैं कि उनके, यानी उन्होंने यहाँ पर इमरान खान साहब का नाम नहीं लिया, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कि वो इमरान खान साहब की बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि उनके दोस्त और उनके रफ़क़ा का ख्याल था कि अंदर हमारी बड़ी सपोर्ट है, यानी जो जनाब मुनीर साहब के हवाले से बात हो रही थी, तो वो कहते हैं कि उनके रफ़क़ा का ख्याल था कि अंदर हमारी बड़ी सपोर्ट है। इमरान खान साहब के रफ़क़ा का ये ख्याल था, वो कहते हैं कि हमारी गलती थी। तो फिर सवाल हो शेख साहब ये क्या आप कह रहे हैं, आप गलती थी आपकी, आप उनके साथ थे, आप इतने कमले तो नहीं हैं शेख साहब। शेख साहब ये कहते हैं कि जी मैं जो हूँ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर क्या सियासत करूँगा, मुझे इन्हीं के साथ चलना था, मेरी सियासत इनके बगैर चल ही नहीं सकती, नून लीग से, नवाज शरीफ से तो मेरी लड़ाई है। और फिर शेख साहब ने यहाँ पर ये कहा जो मैं कह रहा हूँ ना आपसे बार बार कि शेख साहब 40 दिन का चिल्ले पर था, चिल्ले में क्या हुआ ये तो बता रहे हैं। शेख साहब ने कहा कि जी मेरे ख़िलाफ़ कोई चीज़ नहीं निकली, मेरे ख़िलाफ़ कोई चीज़ नहीं निकली सिवाय ट्विटर के। वो कहते मैं ट्विटर पे आ गया था, कोई चीज़ सिवाय ट्विटर की नहीं निकली। मुझसे कहा गया, बाकायदा शेख साहब ने ऐसे करके कहा ऐप हड़ो जी, ऐप हड़ो जी, ऐप हड़ो जी। और वो कहते हैं कि मैंने गलती नहीं की सिवाय इसके कि मैं ट्विटर पे आ गया था। तो फिर उनसे सवाल हुआ कि शेख साहब अब आपने क्रैश कोर्स कर लिया है और क्रैश कोर्स करके आने के बाद आपने काफ़ी कुछ पढ़ लिया होगा। तो शेख साहब ने कहा नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा, सिर्फ कुरान पढ़ा मैंने इस क्रैश कोर्स में, शेख साहब ने कहा। फिर उनसे सवाल हुआ कि 9 मई आपको नज़र आ रहा था कि 9 मई होगा,
अब शेख साहब ने कहा कि 9 मई की मजम्मत करनी चाहिए, सबको मजम्मत करनी चाहिए, हर जुमे को 9 मई की मजम्मत करनी चाहिए। और फिर मुनीफ फारूक ने कहा कि जी वो तो फिर इमरान खान साहब ने भी मजम्मत कर दी। उन्होंने कहा हाँ मैंने देखा, मैंने पढ़ा कि इमरान खान ने मजम्मत कर दी। शेख साहब कहते हैं फिर मैंने भी मजम्मत की, मुझे तो ये भी कहा गया कि आपने कहाँ की मजम्मत, मुझे इदारों में लोगों ने कहा कि आपकी मजम्मत किधर है, आपने तो मजम्मत नहीं की। तो फिर मैंने दोबारा मजम्मत की और उनको भेजी कि मैं 9 मई की मजम्मत करता हूँ। शेख साहब ये कहते हैं कि वो मजम्मत फिर भी उन्होंने नहीं पढ़ी, वो ट्रैफिक में ऐसा होता है कि वो निकल जाती है। तो अब शेख साहब ने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये की है, जहाँ मैं कहता हूँ ना कि उन्होंने एक तो ये कि जी ये बुशरा बीबी कर रही थी, जी ये इमरान खान कर रहे थे, जी ये उन्होंने किया था, जी ये प्लानिंग थी, जी इमरान खान की हिदायत थी, यहाँ 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 ऐसे ऐसे करना है। शेख साहब ने एक तो ये काम नहीं किया। और एक और बात साफ हो गई, वो जो कह रहे थे कि शेख साहब को थप्पड़ शप्पड़ पड़े, कॉलर पकड़ा गया, और ये जो है तमाम बातें असदूर ने की थी। तो ये बातें जो है, मैंने आपसे कहा था कि शेख रशीद साहब का इंटरव्यू उनकी जगह पर हुआ है, वो भी नज़र आ गया आपको। तो ये बातें नहीं हुई। अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ, शेख साहब ने जो सबसे अच्छी बात की वो ये कहते हैं कि यहाँ से आगे मैं रिहाई के लिए काम करूँगा, ये जो लोग गिरफ्तार हैं मैं इनकी रिहाई के लिए काम करूँगा। मैं आसिम मुनीर से एक बार कहूँगा कि सबको माफ़ कर दें, एक बार सबके लिए माफ़ी का ऐलान कर दें। फिर उन्होंने कहा मुझसे कुछ माओं ने बात की है, फिर वो बताते बताते रुक गए, आवाज़ में उनकी लर्जिश आई और उन्होंने कहा छोड़ें, मैं उनकी बात करूँगा तो आंसू निकल आएंगे। और फिर उनसे सवाल हो दोबारा। शेख साहब साने हैं 9 मई हो गया, ये एक दिन का वाक़या तो नहीं है। और शेख साहब ने कहा कि देखिए जिस तरह का बयानिया बनाया गया, यानी प्लान्ड था या नहीं था, ये बात हुई। तो शेख साहब ने कहा कि जिस तरह का बयानिया बनाया गया ये उसका रिएक्शन है और इसमें गैर सियासी लोग हो सकते हैं, शेख साहब ने कहा। तो इस पर मुनीफ फारूक ने कहा कि जी वो तो DGI-SPR साहब ने भी कहा कि इसमें गैर सियासी लोग जो है, उन्होंने बात की ना कि 2 स्टार हैं, 3 स्टार हैं और ब्रिगेडियर के रैंक तक के ऑफिसर्स हैं, ये बात उन्होंने की। तो अब शेख साहब ने कहा जी मैंने वो भी पढ़ी। फिर उनसे सवाल हुआ कि क्या तहरीक इंसाफ अब आपकी सियासी मुखालिफ है? शेख साहब ने कहा कि नहीं। और फिर दोबारा बात हुई कि क्या 9 मई आपके नज़दीक प्लान्ड हो सकता है? शेख साहब ने कहा कि हो भी सकता है, लेकिन मैं अब ये थीम लेकर चल रहा हूँ कि सबको माफ़ी मिल जानी चाहिए। और उनसे सवाल हुआ कि फ़ौज ये समझती है कि 9 मई फ़ौज के अंदर बगावत के लिए किया गया। शेख रशीद अहमद साहब ने कहा कि जो अंदर के लोग हैं उनसे फ़ौज अंदर निमट ले अपने लोगों से, लेकिन एक आम आदमी को माफ़ी मिलनी चाहिए। सबसे बड़ा जुमला था 9 मई इमरान खान के ख़िलाफ़ स्याह तरीन दिन था, ये शेख रशीद अहमद साहब का सबसे बड़ा जुमला था इस इंटरव्यू में। अब मैं आखिर में आपसे अर्ज़ करूँ, मेरी राय में मुनीफ फारूक साहब ने ये इंटरव्यू कामरान शाहिद से, आदिल शाहजेब से कहीं बेहतर कंडक्ट किया। मुनीफ फारूक ने, यानी 9 मई साजिश है या इस तरह के सवालात, और फिर मुनीफ फारूक का अपना स्कूल ऑफ थॉट भी है, और मुनीफ फारूक जो है वो अपनी एक पॉलिटिकल, मेरी राय में बाकायदा टिल्ट रखते हैं अपना, तो उसके तहत भी सवालात होंगे, ज़ाहिर है वो बायस आता है। लेकिन मुनीफ फारूक ने इंटरव्यू बाकियों से बहुत बहुत बेहतर कंडक्ट किया। और जाहिर है कि ऐसा इंटरव्यू ये बार बार कहा जाता है कि किसी को भी मिले तो वो करेगा, तो मुनीफ फारूक का ये फैसला था कि उनको इंटरव्यू करना है। मेरी उनके चैनल में बात हुई थी, मैंने आपको बताया था 2 बहुत बड़े लोगों से, उनमें से एक ने ये कहा कि ज़ाहिर करेंगे, ऐसा इंटरव्यू मिलेगा तो क्यों नहीं करेंगे, चलाएंगे। तो उन्होंने चलाया। उनका ये कहना है कि अगर ऐसा इंटरव्यू ARY को भी, अब उन्होंने फिर वो ARY जो है चूँकि एंटी नून लीग अप्रोच तो आपको नज़र आती है, तो वो ये कहते हैं कि ARY को भी ऐसा इंटरव्यू मिलेगा तो ARY भी चलाएगा, ऐसा इंटरव्यू चलाना चाहिए। मेरी राय में ऐसा इंटरव्यू नहीं चलाया जाना चाहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।